टीचर योगेश्वर ज्ञानेश्वर पिता, आ जाइए बाबा। अव्यक्त महावाक्य का मनन चिंतन करने के लिए बच्चे आह्वान कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। आपका ही इंतजार है, आपका आगमन हमें धारणाओं में नंबर 1 बना रहा है। आ जाओ मीठे बाबा, आ जाओ। आ रहे हैं वो नीचे की ओर, डायमंड हॉल में हमारे सन्मुख दादी गुलजार जी के तन में अव्यक्त बाप दादा विराजमान है। रूहानी दृष्टि से एकाग्रता की शक्ति से भरपूर कर रहे हैं। और मैं गॉडली स्टूडेंट मन की कलम बुद्धि की डायरी लेकर बैठ जाती हूँ, उसका स्वरूप बनने के लिए, उसके समान बनने के लिए। शुक्रिया मीठे बाबा, आपकी सेवा आपको अर्पण है। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। संडे की रूहानी मॉर्निंग सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आज अव्यक्त महावाक्य का मनन चिंतन करेंगे। सभी मेन पॉइंट्स बताएं, एक भी पॉइंट रिपीट ना हो और एक सेकंड भी वेस्ट ना जाए। ठीक है, ओके चलो आप सभी स्टार्ट करें, फिर हम सार लेते हैं ना। ओम शांति। तनु बेन आपका माइक ओपन है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी दीदी। हाँ तो फिर महान आत्माओं बोलो ना। हाँ, आज बाप दादा सदा होली और हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिन, जैसे होली हंसों के स्वच्छ और साफ दिन होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती है। आज ये जो होली के मीन्स निमित बाबा ने मुरली चलाई है, तो बाबा ने कहा सदा तृप्त आत्मा रहते हैं और श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ। मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? कि बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल प्यारे हैं। हमारी साफ दिल वाले जो भी बच्चे हैं वो हम सभी बाप दादा के अतिथि हैं कि समीप है। तो साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक नशी सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, सबल संकल्प में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। तो सरलता की निशानी बाबा ने कहा कि दिल, दिमाग, बोल एक समान। ऐसे नहीं कि बोल कुछ और रहे हैं और दिमाग में और दिल में कुछ और चल रहा है, ये नहीं। सरलता ये बाबा को अति प्रिय है। तो जो हम ये बच्चे हों इसमें, ये बाबा के दिल तक की नशीन आत्मा है। तो दिल में एक, बोल में और दूसरा, यह सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरअहंकारी और निस्वार्थ होते हैं। और होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी और सरल वृत्ति और सरल दृष्टि। बाबा ने होली हंसों की विशेषता बताई है। मीन्स बाबा ऑल ओवर कहना चाहते हैं कि बाबा को जो नीट एंड क्लीन बच्चे होते हैं, जो एकदम सरल स्वभाव वाले, सरल चित्त वाले, दिल और दिमाग सब एक समान हो, वो बच्चे अच्छे। आगे कहा ब्रह्मा बाप का उमंग था जल्दी से जल्दी हो। तो शिव बाप ने कहा ब्रह्मा बाप को कि विनाश का परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, एक चुटकी बजाने की बात है। पर बाबा ने कहा कि आप पहले 108 नहीं आधी माला बना दो। बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे एवर रेडी हैं? तो बाबा ने कहा चलो 45 की भी माला भी रेडी है। तो ब्रह्मा बाप ने उत्तर दिया
उत्तर दिया होगा। बताओ, तैयार हो रहे हैं। अच्छा, बाबा ने कहा कि बच्चे तैयार हो रहे हैं, तो अच्छा आधी छोड़ो, तो आधी माला तैयार हुई है, बाबा पूछ रहे, सभी हंस रहे हैं, तो अच्छा माना कुछ है। तो देखो, हाँ नहीं बोल रहे, हंस रहे हैं, नहीं तैयार हुए, तो जो बोलते हैं आधी माला तैयार है, वह एक हाथ उठाओ। तो तैयार हुई है, बाबा पूछ रही है, वह हाथ उठाओ, तो मेजोरिटी कहते हैं हो रही है, और मिनोरिटी कहते हैं हो गई है। तो देखो, अभी भी कुछ फिक्स नहीं है, तो जिन्होंने हाथ उठाया है कि तैयार हुई है, उनको बाप दादा कहते आप नाम लिख कर दे दो। और फटाफट बताए बाकी सभी। देखो जुड़े हो तो जल्दी क्लास आगे बढ़ाओ है। ओम शांति। आज बाप दादा विशेष हैप्पी होली हंसों की सभा देख रहे थे। होली बाप दादा को 7 दिन वाले पसंद है। सरलता की बाबा ने निशानी बताई, दिल दिमाग और दृष्टि एक समान थे। और बाबा ने आज कहे थे, आज बाप अश्वी बाबा और ब्रह्मा बाबा रूह रियान कर रहे थे शुक्र करना। तो जैसे आप कहते हैं ना मोनो, यहाँ पे मोनो एक्टिंग करते हो, वैसे वहाँ यहाँ एक एक आत्मा, एक ही आत्मा दो रोल करती है, और वहाँ दो आत्मा यानी ब्रह्मा बाबा की आत्मा और शिव बाबा, और एक शरीर में एक्टिंग करते रूह रियान करते हैं। और उन्होंने एडवांस पार्टी को भी हाजिर किया, और बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा चाहते हैं कि जल्दी जल्दी परिवर्तन हो। और शिव बाबा कहते तुम्हारी माला तैयार है, पूछते हैं, तो बाबा कहते विनाश तो एक चुटकी में भी हो जाएगा, ताली बजाने की भी जरूरत नहीं, पर तुम माला तैयार है, पर आधी माला तो तैयार है। ऐसे पूछते हैं, ऐसे कई सवाल जवाब करते हैं, और एडवांस पार्टी को मत करते हैं। फिर होली मनाते हैं, तो बाप दादा ने कहा कि होली भी कैसी हो, आप मनाते हो ऐसी नहीं, पर हीरो को बारीक जैसे करके उसकी रंग बिरंगी उसकी चमक ही अलग थी, ऐसी होली मनाते थे। ओम शांति। और बाबा ने कहा, हाँ, ओम शांति। बाबा ने कहा सेवा तो बहुत की है, पर अभी सेवा में निर्माण के साथ निर्माणता आनी चाहिए। निर्माण तो करते हो, पर निर्माण यानी कोई भी इच्छा नहीं मानती, ऐसी ऐसे होना चाहिए, ये कमेंट होता है। अच्छा, और कोई कुछ कहेगा? आज पूरी मुरली बाबा ने बैलेंस पर चलाई है। निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। मेरी आवाज क्लियर है ना? जी जी जी। ओके। तो बाबा ने कहा आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं और चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। तो होली हंस की विशेषताएं बाबा ने बताई। बाबा ने कहा सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल, जिसके कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण हो जाती है।
कैसे है, होली हैप्पी है तो सहज हर आशा पूरी हो जाती है। सदा तृप्त आत्मा, सरल चित्त, सरल वाणी, सरल दृष्टि और वृत्ति, ये है विशेषताएं। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ, है ना। तो मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप, साफ दिल प्यारे लगते हैं। चाहे हमसे भूले हो रही है, कुछ भी हो रही है ना, लेकिन हम सच्चे दिल पर, हाँ, कहते हैं ना सच्चे दिल पर साहिब राजी है। जो सच्चे दिल से बाबा को बता देते हैं, बाबा माफ करते हैं उसको। तो बाबा को ऐसे भोले सरल बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा, साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। तो देखो क्या कहा, हाँ, हमारे वृत्ति, दृष्टि, बोल, समय, संबंध, संपर्क सब में क्या है ना, क्योंकि संकल्प हमारे पूर्ण हो जाते हैं, उसके कारण इन सब में भी क्या होते हैं, हम सरल हो जाते हैं और एक स्पष्ट हो जाते हैं। मतलब जो हम अंदर है वही हम बाहर है, अंदर बाहर हमारा अलग अलग नहीं है ना। तो बाबा ने कहा, सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। जो मैं अंदर, जो मैं बाहर, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, मेरे बोल पर कुछ आ रहा है, मेरे दिल में कुछ है, ऐसा नहीं, कंफ्यूजन वाला नहीं, है ना। जो मैं अंदर हूँ वही मैं बाहर हूँ, है ना। तो सदा निर्माणचित, निरहंकारी और निस्वार्थ। कैसा, निर्माणचित, निरहंकारी और निस्वार्थ। तो बाप दादा इस वर्ष बच्चों में दो विशेषताएं, चलन और चेहरे में देखने चाहते हैं। हमारे चलन और चेहरे में बाबा क्या देखना चाहते हैं, देखना, ध्यान रखना, क्योंकि होमवर्क भी साथ साथ लेते जाएंगे हम लोग। तो बाप दादा की रूह रियान, जैसे हमारी मोनो एक्टिंग होती है ना, हमने शॉर्ट में लिखा है। तो जैसे बाबा ने पूछा कि ये वतन में होता क्या है बाबा की, एक दूसरे से क्योंकि एक ही तन में दो आत्माएं बैठी हैं, तो कैसे रूह रियान होगी। तो वो क्या होता है, संकल्प से अंदर टच होता है, ब्रह्मा बाबा कहते हैं, और शिव बाबा के संकल्प उनके अंदर टच होते हैं ना। तो बाबा ने बोला मोनो एक्टिंग, जैसे सोलो होता है ना, जैसे मोनो एक्टिंग है, अकेले अकेले करते हैं तो अंदर अंदर वो चलता रहता है। तो ये मजे की बातें होती हैं। ब्रह्मा बाप को बहुत उमंग उत्साह है कि बच्चे हमारे जल्दी जल्दी से तैयार हो जाए। और शिव बाबा ने कहा, भाई विनाश परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, चुटकी की बात है, जैसे अभी आपने कहा, लेकिन आधी माला तो तैयार करके आओ। तो चेक कर रहे हैं अभी अच्छे उम्मीदवार रत्न कौन कौन है। तो बाप दादा को, हाँ, फिर लिख दो, नाम लिख कर दे दो, भाई आधी माली अगर तैयार हो गई है, तो जिन जिन्होंने हाथ उठाया था, जैसा भी आपने बताया ना कि हाथ उठाए, तो जिन्होंने हाथ उठाया, तो बाबा ने बोला चलो जिसकी माला तैयार हो गई, वो ऐसा समझते हैं, वो लोग क्या करो, अपना नाम लिख कर भेज दो, उसका फोटो निकालो। और बाबा किसी को बताएगा नहीं, वो अपने तक रखेगा। हाँ, फिर ब्रह्मा बाबा कहते हैं, बस सिर्फ इतनी सी देरी है, जो आप चपटी बजाएंगे ना बाबा, तो वो तैयार हो जाएंगे। देखो एक माँ, है ना, इसको बोलते हैं माँ। ब्रह्मा बाबा की कितनी आस है, मतलब 54-55 ईयर्स हो गए बाबा को अव्यक्त हुए, और बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं वतन में, सोचो तो सही, है ना। और बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा अब चपटी बजाएंगे ना, और वो तैयार हो जाएंगे। पूरी माला में थोड़ा टाइम चाहिए, क्यों चाहिए टाइम, बाबा पूछ रहे क्यों चाहिए, क्या विशेष कमी है। तो अब देखो अपने अंदर इस कमी को चेक करो। सिर्फ एक विशेषता, अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे ना, तो माला तैयार हो जाएगी। तो कौन सी कमी है, तो भाई निर्माण और निर्माण और निर्माण। पहले तो इन दोनों शब्दों को समझना, समझ में आ रहे हैं कि नहीं वो पहले बता। निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन, मतलब मैं आत्मा अपने दैवी स्वराज्य को, दैवी गुणों को धारण कर दैवी स्वराज्य, मेरा दैवी स्वराज्य स्थापित कर रही हूँ। यह निर्माण का कार्य, निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन। और निर्माण जो सर्व प्रकार के नाम मान शान से परे है, देह अभिमान से परे है, तो कोई मान शान की आश ही नहीं है, निर्माणता से। तो निर्माण अण है एक, और निर्माण, है ना, दोनों शब्दों का फर्क समझना। तो बाबा ने कहा इसमें अंतर हो जाता है, यहाँ गड़बड़ कर लेती आत्मा। सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहाँ कहाँ कब कब स्व अभिमान भी मिक्स हो जाता है, मैंने किया, है ना, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, मेरे द्वारा बाबा ये सेवा करवा रहे, तो ये क्या हो गया, अभिमान हो गया ना। तो ये आ जाता है ना। तो वो निर्माण का कार्य फिर होगा नहीं ना, क्योंकि निर्माण ही नहीं बने तो निर्माण कैसे कर पाएंगे। तो जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं, उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। कहता है ना, जो वृक्ष भरा हुआ होता है फलों से, लदा हुआ होता है, वो सदा झुका हुआ होता है ना। वैसे ही, हाँ, जितना हम निर्माण बनते जाते, जितना हम सेवा में आगे बढ़ेंगे, जो आत्मा सच्चे दिल से अगर इस फील्ड में, मतलब आध्यात्मिकता के मार्ग पर अगर आगे बढ़ रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो एकदम हम्बल होती जाएगी, उसके अंदर वो निर्माणता आती जाएगी। ये एक निशानी है उसकी बहुत पावरफुल। तो जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं, उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की कमी
अभी बहुत आवश्यकता है। इसी बैलेंस की कमी है और अभी उसकी बहुत आवश्यकता है। तो क्या करना है मुझे? निर्माण चित्त होना है। मुझे कभी किसी से मांग की आस ना हो। मैं इच्छा मात्रम अविद्याजो, है ना? पाना था सो पा लिया। अब मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। तो अभी तक जो सभी संबंध संपर्क वालों को ब्लेसिंग मिलनी चाहिए ना, हाँ? जो हमारे संबंध संपर्क है, हमारे लौकिक अलौकिक परिवार की आत्माएं, उनसे जो हमें ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली है। और हम सब ये अनुभव कर रहे हैं ना कि हमने, जब तक मैं आत्मा खुद से संतुष्ट नहीं हो जाती, मैं किसी और को संतुष्ट नहीं कर पाऊंगी। तो मैं आत्मा अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं हूँ, है ना? मुझे पता है मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। बाबा रोज इतना कह रहा है, फिर भी मेरे से नहीं हो रहा है, तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो फिर लौकिक परिवार में तो खास देखो कि वो आत्माएं हमसे अभी भी संतुष्ट नहीं है। पहले से फर्क बहुत है ना? लेकिन संपूर्ण संतुष्टता का सर्टिफिकेट उन लोगों ने नहीं दिया, लेकिन हमें ये लेना है। ये हमारा टारगेट है कि इनसे हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही है। तो बाबा ने बोला अभी तक वो ब्लेसिंग नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? तो उसके लिए 2 बातें बताई ना, निर्माण और निर्माण। अभी हम निर्माण नहीं बने हैं। अभी हम उनके आगे झुके नहीं हैं। हाँ, उनके आगे अगर झुक कर रहेंगे ना, तो उन आत्माओं का दिल जीत पाएंगे। तो पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है, तो दातापन की स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। मैं पुरुषार्थ तो बहुत करी हूँ। मैं 2 बजे अमृत वेला उठ जाती हूँ। मैं पूरा दिन 10 बार मुरली रिवाइज कर लेती हूँ। हाँ, एक भी योग का टाइम नहीं चूकती हूँ, एक भी सेवा नहीं चूकती हूँ। मतलब सेंटर पर भागी-भागी मैं सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन मैंने दुआओं का खाता जमा नहीं किया। सब कुछ करते हुए भी मैं एकदम खाली हूँ। मतलब मेरा सब कुछ किया हुआ शून्य हो गया, है ना? तो बाबा ने कहा वो स्टेज दातापन की मुझे सबको देना है। जो हमारे चार्ट में है ना, अखंड महादानी, अखंड योगी। तो वो दुआएं देते रहो, दुआएं कमाते रहो। तो रहम दिल बनने की स्टेज नहीं है। हम रहम दिल बनते हैं, लेकिन चार चार परिवार की 4 आत्माओं के लिए, अपने समाज के लिए, कुछ कुछ आत्माओं के लिए, कभी कुछ होता है तो कुछ कर लेते हैं। बाकी पूरे संसार के लिए निरंतर हमारे अंदर से रहम की दृष्टि वो नहीं अनुभव होती है। तो 100 पुरुषार्थ और 7 बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। देखो 100 के इस पुरुषार्थ से हमारी संतुष्टता, हम, और 7 बाप दादा से दुआएं कमानी है। बाप दादा की दुआएं मिले, कैसे मिलेगी बाप दादा की दुआएं? बताओ अभी। हाँ, मेरा पुरुषार्थ ऐसा है, मैं खुद को ही दुआ दूं, मेरे लिए मैं शुभ संकल्पों की रचना करूं। ये हो गया 100 पुरुषार्थ। बाप दादा की दुआएं कमानी है। बोलो बताओ कैसे कमाएंगे? बहुत इजी आंसर है। ऐसा नहीं हो कि मैं अकेली ही बोलती जाऊं। बोलो, कौन बताएगा? बाप दादा की दुआएं कमानी है मुझे, क्या करूंगी मैं? परिवार की दुआएं कमानी है, क्या करूं? बोलो। चुप रहूं ऐसे ही? हम्म। ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने बाबा ने कहा और मैंने हाजिर किया। ऐसे जैसे घर में भी लौकिक में भी बाप कहते हैं और बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, सपूत होते हैं। तो वो आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली दुआएं मिल जाती है। वैसे बाबा भी जो कहते हैं ऐसे हम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बाबा की दुआएं मिलती है। ओम शांति। जी, माँ बाप की दुआएं कैसे मिलती है? उनके आज्ञाकारी संतान होती है ना? और कई बार तो माँ बाप कुछ नहीं कहते हैं, हमारे माता पिता नहीं कहते, लेकिन हम उनके मन के भाव को समझ जाते हैं। तो सदा अपने आप से ये उम्मीद रखो कि बाबा कुछ कहे ना, उससे मैं उसको समझ जाऊं। जैसे बाबा मेरे मन के भावों को समझ जाता है मेरे कहने से पहले, वैसे मैं भी बाबा के हर भाव को पहले एडवांस में समझ जाऊं, और जो वो चाहता है ना वो मैं कर लूं, है ना? तो सेंटर पर हम अगर हम सेवा कर रहे हैं, तो निमित आत्मा की कोई मन में कोई बात है, तो उस संकल्प को हम कैच कर पाए। कोई आत्मा है जो परेशान हो रही है, तो हम उसको कैच कर पाए, यहाँ इसको कुछ तकलीफ है, और हम उसकी हेल्प कर पाए। तो ऐसे हम परिवार की और बाबा की दुआओं के पात्र बन जाते हैं, है ना? तो ये खास करना है, सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है, तो दातापन की स्टेज पर हमें पहुंचना है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे क्या हो जाएगा? पुण्य का खाता जमा करना है। यह मार्क्स में एडिशन होती है। देखो सुप्रीम टीचर ने डायरेक्शन दी, अगर दुआएं कमा ली ना, तो हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे।
सपोज 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, किसी एक में हमारी गड़बड़ है, लेकिन यहाँ से हम अगर दुआओं का खाता जमा कर लेते हैं, है ना, तो जो परसेंटेज मुझे चाहिए थे डिस्टिंक्शन के लिए, वो परसेंटेज मुझे यहाँ से ऐड हो सकते हैं। अच्छी बात है ना। तो कितनी भी सर्विस करो, अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो, लेकिन हाँ, सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसार या पुण्य का खाता जमा होना बहुत 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 आवश्यकता है। क्या है, सेवा में बहुत आगे बढ़ते, और हम सभी आत्माएं यहाँ जो है, सभी आत्माएं हर तरीके की सेवा कर रही है। सेंटर्स पर भी कर रहे हैं, घर पे भी इतना कर रहे हैं, हम ऑनलाइन ऑफलाइन सेवाएं भी कर रहे हैं, सब कुछ भी कर रहे हैं, अपने पुरुषार्थ पर भी इतना ध्यान दे रहे हैं। लेकिन बाबा ने क्या बोला है, ये सब कुछ करते हुए निर्माण रहो, कभी मैं पढ़ना है, अच्छा ये तो नहीं करती, मैं तो बहुत करती हूँ, इनसे तो ये धारणा नहीं होती, मेरे से तो हो गई, क्यों इतने सालों से इनका ये नहीं हो रहा और मेरे से कैसे हो गया, इनका तो पुरुषार्थ ही ऐसा है। बहुत गंदी बात है किसी को अपने से भी डाउन समझना और ऐसे संकल्प की रचना करना। तो कभी भी ऐसा नहीं, उस आत्मा में कुछ गड़बड़ होगी, कुछ कमी है, बेचारी वो नहीं आगे बढ़ पा रही है, तो अपना हाथ दो उसको, अपनी शुभ भावना दो। बोल से नहीं हो सकता है तो शुभ भावनाओं से हर कार्य हुआ पड़ा है ना। तो निर्माण हो जाए, हम क्या हो जाए, निर्माण हो जाएंगे ना, तो मिलनसार हो जाएंगे, सबको अच्छे लगने लगेंगे। सदा चेक करो, क्या मैं सबको अच्छी लग रही हूँ, है ना। सदा ही चेक करो कि सेंटर है ना, बूढ़ी माताएं हैं या छोटे बच्चे हैं, क्या मैं सबके दिल की पसंद हूँ कि नहीं हूँ। फिर भी इसमें एक आध आत्मा ऐसी होती है, वो जो कभी भी आप मर जाओगे तो भी पसंद नहीं करेगी, तो उसको छोड़ दो साइड में। हाँ? तो बाबा ने कहा, इशारा दिया बाबा ने, पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलता ही नहीं है। जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना हम प्रकृति को, तो ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो। हम्म? क्या होता है, यहाँ से तो निकल जाते हैं, लौकिक में एडजस्टमेंट हो गया, सालों से रहते हैं साथ में, लेकिन जब अलौकिक में जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो बाबा ने कहा, वहां हमारी एक्सपेक्टेशन आ जाए, अरे इतने सालों से ज्ञान में चलो, इतनी अक्कल नहीं है, इतनी पता नहीं चलती इसको, है ना, ये एक्सपेक्टेशन आ जाती है, ये गलत बात है ना। तो बाबा ने बोला कि ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो क्या, प्रकृति पति हो, प्रकृति को परिवर्तन करते हो, तो इनको क्यों नहीं अगेंस्ट को एडजस्ट करो। अगेंस्ट मतलब जो आत्मा विरोधी है मेरी, जो मेरे सामने खड़ी है, मेरे ऑपोजिट है वो, और उसके भाव मेरे लिए अच्छे नहीं है, फिर भी मुझे उसके साथ एडजस्ट करना है। सोचो, निरंतर मेरी ग्लानि कर रही है, निंदा कर रही है, मुझ पर आरोप लगा रही है, उस आत्मा के साथ मुझे एडजस्ट करना है। कितनी पावरफुल बात है, अगेंस्ट को एडजस्ट करो। यह है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। देखो कितनी अच्छी विधि बताई, अगेंस्ट को एडजस्ट, क्या हो गया ये, वो निर्माण और निर्माण का बैलेंस। तो बाबा ने कहा, कंडीशन रखी, अब बाबा आएगा, सीजन की बात हुई बाबा की, कि अब सीजन की लास्ट होली थी शायद, और होली मना रहे थे ना मार्च महीने में। तो बाबा ने बोला, अब नेक्स्ट सीजन आएंगे तब तक क्या करूं, होमवर्क क्या दूं आप लोगों को, कोई कंडीशन लेकर आऊं ना, ऐसे ही थोड़ी आ जाऊंगा कि पहले वो वाला पार्ट पूरा हो गया साकार का, फिर अव्यक्त का पार्ट हो रहा है, उसमें भी कितने चेंजेस आए, अब अव्यक्त का, अव्यक्त भी अब चल रहा है। तो बाबा ने बोला, अब ऐसे ही थोड़ी आ जाऊंगा मैं, कुछ तो कंडीशन डालूंगा ना। तो बाबा ने कंडीशन दी, बाप दादा आने से पहले कंडीशन डालेगा क्या, है ना। बाबा ने कहा, दिल साफ हो, आ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं होना चाहिए। बाबा आए कब, भी पहले दिल साफ करो, दिल में कोई भी पुराने स्वभाव, संस्कार, अभिमान, अपमान की महसूसता का दाग नहीं होना चाहिए, है ना। बाबा ने कहा था ना, लास्ट संडे थी ना भाई, मन स्वच्छ और बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर करना है ना? नहीं, उसके पहले वाली वाणी में, ठीक है। तो मतलब 2-3 वाणी से बाबा यही हमें क्लीन करा रहे हैं, उससे पहले भी बताया था भाई, मन की स्लेट को क्लीन करो, बुद्धि को एकाग्र करो। तो बाबा इसी बात पर रूट में जाकर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान, अपमान का, महसूसता का दाग ना हो। बाप दादा के पास भी दिल का चित्र निकालने वाली मशीनरी है, जैसे यहाँ एक्सरे होता है ना, वैसे वतन में भी दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग, है ना, ढीले हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं, जो दाग है वो सारे के सारे स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो होली बनो, तो वो होली का मतलब क्या है, बीती सो बीती। हाँ, होली मनाना मतलब क्या है, दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना, बिल्कुल साफ दिल, सर्व प्राप्ति संपन्न, ये है होली बनना। तो बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती है, हमने मेन मेन पॉइंट्स लिखे हैं, ये सारी की बातों के लिए 5-5 6-6 सेंटेंस आसपास के हैं, लेकिन हमने मेन पॉइंट्स, ताकि हम पुरुषार्थ के लिए समझ सके। तो बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती, अगर साफ दिल हो जाए तो मेहनत नहीं, दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे।
तो दिल में बाप समाया हुआ है। किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे छोटा चाहे मोटा, माया आ नहीं सकती। कब नहीं आ सकती? जब बाबा को अपने दिल में समा लेंगे, दिलाराम को दिल में रखेंगे, है ना, तो माया आ नहीं सकती। बाबा ने कहा स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती है। तो बाप दादा चाहते हैं मनसा में भी मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। होली मनाना माना मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभूति में रहना। अगर किसी को कोई पॉइंट बतानी हो बीच में और डिस्कस करना हो तो बता सकते हो। आप लोग नहीं बोल रहे हो, टाइम पास हो रहा है, तो टाइम होने आया इसलिए हमने शुरू किया है। मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाओ। वाणी की सेवा में समय लगता है लेकिन समय कम है। समय लगता है लेकिन समय ही नहीं है, तो सेवा अभी भी बहुत पड़ी है। देखो कितनी आत्माओं को अभी संदेश नहीं गया ना, तो अभी तक 108 की माला भी निकाल नहीं सके। इसके लिए फास्ट विधि चाहिए। यहाँ हमारे लिए एक फायदे की बात है कि कोई ये ना सोचे कि मैं 108 की माला में नहीं आ पाऊंगी। कल भी बाबा ने साकार वाणी में बताया ना, भाई 8 जोड़ी कैसे होती है, भाई 2 है मम्मा बाबा, बाकी 6 चाहिए, और एक है नौमा शिव बाबा। तो यहाँ मम्मा बाबा की जोड़ी तो तैयार है, लेकिन बाकी की जोड़ियों में मैं नहीं आ सकती हूँ क्या? क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि बाबा ने स्पष्ट बता दिया 108 भी तैयार नहीं हुए, 8 भी तैयार नहीं हुए हैं, है ना। अगर 108 तैयार हो गए ना, तो बाबा का काम ऐसे ऐसे चुटकियों में विनाश का फास्ट गति से चालू हो जाएगा। इसलिए अटेंशन प्लीज, हम 108 में आ सकते हैं, उसके अनुसार हम पुरुषार्थ करें, है ना, तो खुश हो जाएं कि ये माला अभी तैयार नहीं हुई है। तो बाबा ने कहा है फास्ट विधि क्या है? पहले अपनी मनसा को श्रेष्ठ बनाओ, स्वच्छ बनाओ, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए, है ना। अभी मेजोरिटी में वेस्ट संकल्प की परसेंटेज बाकी रही हुई है, कुछ नहीं करते, शुद्ध संकल्प नहीं है, लेकिन वेस्ट बहुत चल रही है। इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। अब बाबा ने बताया कि हमें मनसा सेवा करनी है, मतलब हमारा फास्ट विधि से आगे बढ़ो, मनसा सेवा करो। लेकिन मनसा सेवा करेगा कौन? जिसका मन शुद्ध होगा, साफ होगा, स्वच्छ होगा, वही तो कर पाएगा। पहले अपने आप को चेक करो, मेरे मन की स्लेट पर कोई गलत संकल्प तो नहीं है, हाँ, कोई व्यर्थ तो नहीं है, किसी के प्रति गलत भाव तो नहीं है। बार बार अपने मन की स्लेट को चेक करते रहो, क्या क्या लिख रहा है उसके अंदर, है ना। वो तो बाप दादा सब बच्चों के ऊपर सॉरी अशुद्ध नहीं लेकिन वेस्ट है, इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। तो होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली बनाना। होली मतलब प्योर, है ना। तो बाबा ने होली हंसों की टोली को देखा है ना आज, इसलिए बाबा होली पर होली वाली मुरली चला रहे हैं। तो मनसा को व्यर्थ से भी होली बनाना। हाँ, मनाना अर्थात बनना। अब मनाए मतलब कैसे? वो होता है मनाना, बाहर रंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हमारा मनाना मतलब क्या? तो बनना, उसका जैसा बन जाना। तो बाप दादा सब बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं। देखो बाबा कौन से रंग में रंग रहे हैं, तो पूरा दिन आज ये अभ्यास रहे हैं ना, दिव्य गुण, दिव्य शक्ति। हाँ, ये क्या हो गई? अभ्यास हो गया हमारा पूरा दिन ये देखना कि बाबा से ज्ञान के गुलाब के रंग मुझ पर बाबा डालता जा रहा है, डालता जा रहा है, और मेरी बुद्धि एकदम क्लीन और क्लियर होती जा रही है, मेरा मन साफ होता जा रहा है। फिर बाबा ने एडवांस पार्टी के लिए और सूक्ष्म वतन के बहुत सारे राज बताए आज। एडवांस पार्टी की संख्या बढ़ गई है, सब होली मनाने आए वतन में, सभी अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्रमाण भिन्न भिन्न पार्ट बजा रहे हैं, जो अभी गुप्त है ना। एडवांस पार्टी के सारे पार्ट गुप्त है। तो बाबा ने कहा एडवांस पार्टी आपका आह्वान कर रही है कि तुम संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। हमें कह रहे हैं वो, हमारी पूर्वज आत्माएं हमें क्या आह्वान कर रही है कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। सभी अपने पार्ट में खुश है। हाँ? याद भी नहीं कि संगम पे आए हैं वो, मतलब बाबा वहां का नजारा दिखा रहे थे, हमने शॉर्ट में लिखा है कि सब ऐसे खुश हैं क्योंकि वहां बाबा इमर्ज करता है वतन में सबको। तो वो आत्माएं अभी संसार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई माध्यम से बाबा की सेवा में कार्यरत है। तो बाबा ने कहा उनको पता नहीं है, हाँ उनके अंदर ज्ञान है लेकिन उनको ज्ञान इमर्ज रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी वो सारी धारणाओं में, सारी मर्यादाओं में अभी पक्के हैं, बहुत सुख भी भोग रहे हैं अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार। तो ऐसी महान आत्माएं वहां एडवांस पार्टी की बाबा ने जब वतन में इमर्ज किया, तो बाबा ने फिर उनको संगम युगी ब्राह्मण बना दिया। और जैसे ही संगम युगी ब्राह्मण बनाया, तो उन आत्माओं की संगम की सारी स्मृतियां फिर से क्लियर होने लगी, और वो सब एक दूसरे से बहुत प्यार से मिलने लगे, रास रचाने लगे, डांस करने लगे, खुश होने लगे, है ना। तो अंदर अंदर उन सब की रूह रियान बाबा ने बताई, आज पूरा ही विस्तार किया है उसका। तो बाबा ने कहा संपूर्ण बना दिया, अब जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो, सभी अपने पार्ट में खुश है। याद भी नहीं कि संगम युग पे आए, दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्मा लगन भी है। देखो
हाँ, क्या है उनमें, दिव्यता भी है, वो पवित्र भी रहते हैं, अभी भी उनके अंदर परमात्मा की बहुत लगन है, क्योंकि यहाँ बाबा से प्यार करने वाली आत्माएं कितनी, उनको परमात्मा की लगन कितनी होगी, लेकिन वो अभी कहीं ना कहीं भक्ति के रोल में होगी। वैसे हमारा भक्ति का पार्ट पूरा हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो याद से, योग से, मेडिटेशन से, कोई ना कोई प्रकार के मेडिटेशन से वो भगवान से जुड़ी हुई होगी, है ना। तो बाबा ने कहा ये परमात्मा लगन है, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है उनके अंदर। न्यारापन है, लेकिन अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो सभी भाग कर मधुबन में आ जाए। सोचो, अगर वो आत्मा है, चाहे मम्मा की आत्मा है, चाहे दादी जानकी जी, है ना, अगर उनको पता चले अरे मैं वहां थी और बाबा आया हुआ है, तो क्या वो जहाँ है उस वहां पार्ट निभा पाएगी? नहीं, भाग भाग कर मधुबन आ जाएगी। तो लेकिन इनका पार्ट न्यारा है, ज्ञान की शक्ति है, शक्ति कम नहीं हुई है इनकी। तो निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त है। देखो, जहाँ रहती है वहां मर्यादा पूर्वक वातावरण में, मतलब बहुत हाई पीक की वो डिसिप्लिन में रहती होगी ये आत्माएं, है ना। जो ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है ना, वो वहां निभा रही है। सोचो तो सही, उनको कुछ याद नहीं है। फिर घर का वातावरण भी कैसा होगा उनका? मर्यादा पूर्वक होगा। माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन की सारी प्राप्ति होगी उनको, मतलब धन भी अकीचार होगा। तो मर्यादा में बहुत पक्के हैं, महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा है और रहेगा। उनको ये फील होता है कि पूर्व जन्म में मैंने ऐसे कार्य किए हैं, तो आज मैं ऐसी बनी हूँ। और उनको ये भी पता होगा कि अभी मैं ऐसी बनी हूँ तो आगे वाला मेरा जन्म भी बहुत अच्छा होगा। देखो एडवांस पार्टी क्या कर रही है ना। फिर फीचर्स भी कैसे होंगे उनके? रॉयल होंगे, हाँ, तृप्त आत्माएं होगी, भरपूर होगी, हर्षित होगी, दिव्य गुण संपन्न आत्मा ही दिखाई देंगे। उनको देखते ही पता चल जाएगा ये बिल्कुल हटके है, अलग है। तो वतन में भिन्न भिन्न रंग के हीरो की थालियां भरी हुई थी। जब संगम युगी शरीर में इमर्ज हुए तो एक दो में मिलन मनाने लगे और संगम की बातें करके खुश होने लगे, बड़े मौज में मिलने लगे। और बाबा 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 ही सबके मुख पे क्या था? बाबा बाबा बाबा, है ना। और दादी चंद्रमणि जी और दीदी हमारी मनमोही दीदी दोनों ही मिलकर क्या करने लगी थी वहां? रास रचाने लगी थी, है। सब बाप दादा की बाहों में समा गए। फिर क्या हुआ? सबको भोग लगाया गया, फिर सब बाबा की बाहों में समा गए। और भोग कौन सा लगाया गया? राजस्थान का भोग क्या होता है? ये होली त्योहार राजस्थान का है, तो वहां घेवर और जलेबी इनका भोग लगाया गया है, गुलाब गुलाब डालकर। बाबा ने उसका भी विस्तार किया है। फिर सब बाबा के बाहों में समा गए, एकदम लवलीन हो गए। बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न रंगों के महीन हीरो का, है ना, क्या किया? पूरा ही चमकता हुआ सबके ऊपर डाला। जो पूरा चूरा था ना, चूरा बनाया था, जैसे चूर के लेते ना, एकदम भुक्का कर लेते पाउडर, तो उसको सबके ऊपर डाला। चमकती हुई तो बॉडी थी ही सबकी, जैसे ही पाउडर डाला क्या हो गया? उसके ऊपर भिन्न रंग के हीरे पड़ने लगे। वो बहुत जैसे कैसे, हाँ, जैसे समा गए, है ना, ऐसे चमके कि जैसे सतयुग में भी ऐसी, हाँ, ऐसे सीन नहीं होगी। इतनी प्यारी सीन क्रिएट हो गई। बाबा ने जब हीरे डाले उनके ऊपर, एक एक आत्मा चमकती हुई, है ना, सबके ऊपर हीरे चमक रहे हैं, सबके ऊपर हीरो की बारिश हो रही है, ज्ञान की बारिश हो रही है, प्रेम की बारिश, कितनी प्यारा। पहुंच गए ना वहां सूक्ष्म वतन में, वो ड्रिल करने लगना तुरंत साथ साथ में, वो समा था। तो भोग से खिलाया फिर बाबा ने। वाह बाबा, सब क्या कर रहे थे? वाह बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा के गीत गा रहे थे। फिर बधाई और विदाई की। फिर बाबा ने ड्रिल बताई, पहले अभी फरिश्ता बन प्रकाशमय काया वाले बन जाओ, है ना। एक सेकंड में फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाओ, चलो, फुल स्टॉप। मैं फरिश्ता, लाइट और माइट स्वरूप, ओम शांति। तो बाबा ने ड्रिल कराई, पहले अभी फरिश्ता बन प्रकाशमय काया वाले बन जाओ, सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूप बन जाओ, बिल्कुल फरिश्ता क्या बन जाओ। कितने टाइम से बाबा हमें फरिश्ता ड्रिल करवा रहे हैं, और हमारी भी यही प्रैक्टिस चल रही है ना ग्रुप में। हाँ, सभी यही, मैं फरिश्ता हूँ, मैं पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त फरिश्ता हूँ, सारी ही ड्रिल्स हम कर रहे हैं ना, इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसका फायदा भी आपने देखा होगा कि हमें बात बात में याद आ जाता है कि अगर बाबा होते तो क्या होता, अगर मम्मा मेरी जगह होती तो क्या होती। हाँ, मैं फरिश्ता हूँ, सब फरिश्ते हैं, याद आता है ना बीच बीच में। हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो पुरुषार्थ काम का कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तो हमारी अवस्था अच्छी हो जाएगी और हमें वो बीच में याद आएगा, तो बाबा हमें याद दिला रहा है। तो अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो।
सबसे बड़ा रंग क्या है? बाप दादा के संग के रंग में सदा रंगे रहो, ऐसे अमर भव। तो बाबा ने ड्रिल के साथ हमें वरदान दिया अमर भव का। बड़ा प्यारा मीठा वरदान है आज का। मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता, बोल में, कर्म में, सब में क्या मधुरता, वही बाप के समीप है, क्योंकि बाबा बहुत मीठा है ना। इसलिए बाप भी उन्हें रोज कहते हैं मीठे बच्चे, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड करते हैं मीठे बाबा। तो ये रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देता है। वैसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ही महान है, और मधुरता ही महानता है। मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव नहीं होगा। जितनी मैं आत्मा मीठी बनूंगी इतनी ही मैं महान बनूंगी, क्योंकि इतनी ही मैं नम्रचित बनूंगी, इतना ही मुझसे निर्माण का कार्य आगे बढ़ेगा ना। तो ये एक के बाद एक के बाद सब लिंक है, सारी की सारी गुण शक्तियां। तो कोई भी कार्य हाँ, फिर बाबा ने कहा स्लोगन में दिया है, कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। कोई भी कार्य करो तो कैसे करो? डबल लाइट स्थिति में स्थित होकर करो, तो क्या हो जाएगा? मनोरंजन का अनुभव करेंगे, तो खुश रहेंगे, हमें बोझ फील नहीं होगा है। फिर बाबा ने कहा अव्यक्त इशारा बहुत पावरफुल है। कर्मयोगी बन पाठ निभाकर जब फुर्सत मिले सूक्ष्म से सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में चले जाओ। स्मृति रहे कि मेरा धाम, मेरा परम धाम घर अभी सामने खड़ा है, अभी यहाँ अभी वहां। साकारी वतन के कमरे में निकल मूल वतन के कमरे में चले जाओ। क्या करो? साकारी वतन से निकलो, ये एक कमरा है, फिर ये सेकंड कमरा ऊपर, हम तो सदा कहते हैं 3 मंजिला बिल्डिंग है। यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर हम हैं, फर्स्ट फ्लोर पर सूक्ष्म वतन है, और उसके ऊपर क्या है? सेकंड फ्लोर पर मूल वतन है। तो इन 3 मंजिला बिल्डिंगों में बिल्डिंग में पूरा दिन हमें घूमते रहना है, बस इधर उधर करते रहना है। कभी इधर कूदे कभी वहां उड़े, है ना। ऐसे हमारा पुरुषार्थ 1 सेकंड का पुरुषार्थ चलता रहेगा। तो ये थी आज की वाणी, है ना। आज का सम्मान भी क्या होगा? साकारी निराकारी। हाँ, ये आज का सम्मान है अव्यक्त इशारे में। और तो पुरुषार्थ क्या लेना है? साफ दिल, सच्ची दिल, व्यर्थ से मुक्त, मेहनत से मुक्त, है ना। हमारी मनसा को भी हमें होली बनाना है। सर्व शक्तियों से, दिव्य शक्तियों से हमें भरपूर रहना है। निरंतर ये याद रहे कि बाबा का ज्ञान का रंग, दिव्य गुणों का रंग, शक्तियों का रंग मुझ पर निरंतर बह रहा है। हम्म? और निरंतर मैं आत्मा भीग रही हूँ उसमें, है ना। तो बाबा ने 2-3 अभ्यास ऐसे बताए। एक तो फरिश्ता वाला, 1 सेकंड में फरिश्ता बन जाओ चमकता हुआ। फिर ये रंगों वाला, है ना। और एक है बाबा के लव में लीन हो जाओ, और भिन्न भिन्न रंग के हीरे हम पर पड़ रहे हैं, और हम कैसे बन रहे हैं? एकदम होली बन रहे हैं, हम चमक रहे हैं। तो ये 3 अभ्यास है ना। महान आत्मा कहा, एडवांस पार्टी की रूह। रियान भी बताइए एडवांस पार्टी का कार्य क्या है, कैसे करता है, सब कुछ कैसे कारोबार चलता है, वो भी बाबा ने बताया है। स्व पुरुषार्थ के साथ क्या करो? सदा सदा बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं लो, ये भी हमें चेक करना है। दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संसार का अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो। फिर कहा पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो, बाबा ने इशारा दिया। हम्म, और कुछ बाकी है। निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखना है। होली मतलब बीती हर बात को बिंदी लगाना, मतलब बनना, खाली बोलना नहीं है, लेकिन होली बनकर दिखाना है ना। साफ दिल और सर्व प्राप्ति संपन्न, चाहे कोई भी कैसा भी हो, लेकिन मैं क्या हूँ? सता दाता। स्वपुरुष साथ के साथ में बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की हमें दुआएं लेनी है, तो उसके एडिशनल मार्क हमें मिलते हैं, है ना। हमें सरल चित बन जाना है, हमें दृष्टि, वृत्ति, बोल, स्वभाव, संस्कार सब कुछ सरल और स्पष्ट हो, है ना। अंदर एक और बाहर एक ना हो, हमारी कथनी और करनी समान हो, दिल दिमाग बोल सब एक समान, है ना। फिर होली हंस, हैप्पी हंस की विशेषताएं बाबा ने बताई। कैसे होंगे? सदा हैप्पी होंगे, स्वच्छ और साफ दिल होंगी, जिनके कारण, है ना, हर सुबह आशाएं सहज पूर्ण नहीं होती है। सदा तृप्त आत्मा, सरल चित्त, सरल वाणी, हाँ, सरल दृष्टि, और श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ, मेहनत नहीं, है ना। तो सदा बाप दादा को सबसे प्रिय और समीप ऐसे सच्चे दिल वाले बच्चे प्रिय लगते हैं। अब दादा बाप दादा का याद प्यार ले रहे हैं। बाबा ने कहा ऐसे देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप बच्चों को, सदा साफ दिल, प्राप्ति संपन्न बच्चों को सच्ची होली मनाना, अर्थात अर्थ सहित
चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को, सदा निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले बच्चों को, सदा दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पदम गुणा, याद प्यार और नमस्ते। हम सभी देश और विदेश के फरिश्ते स्वरूप बच्चों का, सदा साफ दिल प्राप्ति संपन्न बच्चों का, सदा होली मनाना अर्थात अर्थ सहित चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों का, सदा निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले बच्चों का, सदा दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों का भी बाप दादा को बहुत 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 पदम 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 गुणा, याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, दिल से शुक्रिया, पद्मा पदम बार शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, है ना। हम बच्चों को इस लायक बनाया, इतने महावाक्य हमारे लिए उच्चारण किए, है ना, हमारा उमंग उत्साह ऐसे बढ़ाया, हमें डायरेक्शन दे रहे हो बाबा, हमें आगे बढ़ा रहे हो, हमें माफ कर रहे हो, हाँ? हमें चुनने से लेकर हम तक आप इतनी मेहनत कर रहे हो हम पर, सारी बातों के लिए बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करें। हाँ? आप सभी रूहानी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। अच्छा जी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।